इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है पर सच्चा प्रेम बहुत कम लोगों को मिलता है। ये कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया था। राजस्थान की वीरभूमि मेवाड़ में एक राजघराने में एक लड़की ने जन्म लिया। नाम था मीराबाई। बचपन से ही मीरा बाकी बच्चों से अलग थी। जहां बाकी राजकुमारियां गहने कपड़े और खेल कूद में रुचि लेती थी, वहीं मीरा का मन हमेशा मंदिर के दीपकों, भजनों और कृष्णा की मूर्ति के पास खींचा चला जाता था। कहा जाता है कि बचपन में ही मीरा ने श्री कृष्ण की मूर्ति को अपना सब कुछ मान लिया था। वो उनसे बातें करती, उनके लिए गाने गाती और उन्हीं के साथ अपनी दुनिया बसाती। धीरे धीरे मीरा के मन में ये विश्वास गहरा होता चला गया कि कृष्णा सिर्फ भगवान नहीं बल्कि उनके जीवन साथी है। उनका प्रेम सांसारिक नहीं था, वो आत्मा का प्रेम था। समय बीतता गया और मीरा का विवाह राजपूत राजकुमार भोजराज से कर दिया गया। विवाह के बाद मीरा राजमहल में आई पर उनका मन कभी राजसी जीवन में नहीं लगा। मीरा ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो महल के बीच भी कृष्णा का नाम लेती रही, भजन गाती रही और उन्हीं का चरणों में अपना जीवन समर्पित करती रही। मीरा का विवाह के कुछ ही समय बाद उनका पति भोजराज अचानक बीमार पड़ गया। उस युग में चिकित्सा के साधन सीमित थे। राजवेदियों ने बहुत प्रयास किया पर देवताओं को कुछ और ही मंजूर था। युवा अवस्था में ही भोजराज की मृत्यु हो गई। मीरा एक पल में बाल विधवा बन गई। राजमहल शोक में डूब गया पर मीरा के लिए यह सिर्फ पति का वियोग नहीं था, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। समाज ने कहा अब तुम्हें राजसी नियम मानने होंगे, कुछ ने तो यहाँ तक कहा सती बन जाओ, पर मीरा ने स्पष्ट शब्दों में कहा मेरा पति तो कृष्ण है। ये बात राजमहल और समाज को पसंद नहीं आई। उन्हें रोका गया, टोका गया, यहाँ तक कि अपमान भी सहा। कहा गया कि एक राजकुमारी को ऐसे सड़कों पर भजन गाना शोभा नहीं देता। पर मीरा का जवाब सिर्फ इतना था, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। कहा जाता है कि मीरा को जहर को प्याला दिया गया पर कृष्णा की कृपा से वो जहर अमृत बन गया। कभी उनके सामने कांटे बिछाया गया पर वो फूल बन गया। मीरा ने हर कष्ट को भक्ति के रूप में स्वीकार किया। उनके लिए दुख भी कृष्णा की देन था। मीरा का विश्वास था कि जब भगवान साथ हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। धीरे धीरे मीरा ने समझ लिया कि राजमहल और भक्त एक साथ नहीं चल सकते। उन्हें राजसी जीवन का त्याग कर दिया और पूरी तरह कृष्णा की भक्ति में लग गई। मीरा गांव-गांव, शहर-शहर घूमने लगी, कृष्णा के भजन गाती हुई लोगों को प्रेम और भक्ति का संदेश देने लगी। उनके भजन सिंपल शब्दों में होते थे पर उनमें गहरा भाव और सच्चा प्रेम छुपा होता था। मीरा एक भजन आज लोगों के दिलों को छू जाते हैं। उनकी वाणी में ना ज्ञान का घमंड था, ना ही धर्म का भेदभाव, सिर्फ प्रेम था, सिर्फ समर्पण था। मीरा के लिए भगवान मंदिर में नहीं बल्कि हर सांस में बसते हैं। कहा जाता है जब राजमहल छोड़कर वृंदावन आए तो एक बड़ा तपस्वी पंडित था जो किसी नारी से नहीं मिलता। जैसे ही ये बात मीराबाई को पता चला तब मीरा ने कहा हमने तो सुना था वृंदावन में सिर्फ गोपिया ही रहता है, फिर पंडित कहाँ से आ गया। ये बात सुनकर पंडित भागते दौड़ते मीरा से मिलने चला आया और जैसे ही वृंदावन में अपना जीवन बिताने लगे उसके कुछ सालों बाद मीरा का मन में भाव जग उठा कि अब मुझे द्वारका पहुंचना है। फिर वृंदावन से निकल पड़ा द्वारका नगरी और अपना जीवन द्वारका में ही बिताने लगे। जैसे ही राजमहल मुसीबत में आने लगे तब समाज और राजमहल का लोगों का कहना था अब मीराबाई ही कुछ कर सकता है। फिर द्वारका पहुंचा और माता को कहने लगा चलिए माता राजमहल, पर मीरा जाने से इनकार कर दिया। तब राजमहल का लोगों ने कहा आप नहीं जाओगे तो हम सब यहीं अपना प्राण त्याग देंगे। तब मीरा ने कहा ठीक है, पहले प्रभु से मिल के आते। जैसे ही मंदिर में गया और दरवाजे बंद किया, मीरा उनमें समा गई और पूरे तरह से लीन हो गई। आज भी मीराबाई का नाम लेते ही भक्ति, प्रेम और त्याग की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा जिससे हमको हौसला मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।